हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं सभी के मुंह में पानी लाने वाले आम के अचार की रेसिपी लेकर के आई हूं, जो सभी को बहुत पसंद होता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2.5 किलो कच्चे आम लिए हैं। इन्हें अच्छे से साफ़ करके और बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसे एक दिन धूप में अच्छे से सुखा लिया है। आप देख सकते हैं ये सूख गए हैं। और अब हम इसमें हल्दी और नमक मिला करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने 50 ग्राम करीब हल्दी ली है, जिसमें से थोड़ी हल्दी अभी हमने बचा लिया है। और हमने इसमें नमक ऐड किया है, ये 100 ग्राम के आसपास लिया है, जिसमें से 80 ग्राम अभी ऐड किया है और कुछ बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसे टॉस करते हुए मिक्स कर लेंगे। हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से हल्दी और नमक लग गया है। तो अब हम इसे ढक करके एक दिन और ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक दिन हो गया है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हल्दी और नमक एब्जॉर्ब हो गया है। अब हमने अचार बनाने के लिए कुछ मसाले लिए हैं। तो हमने यहाँ पे 80 ग्राम के करीब सौंफ लिया है, हमने 50 ग्राम जीरा लिया है, 50 ग्राम धनिया लिया है और करीब 50 ग्राम मेथी दाना लिया है। और हमने 25 ग्राम कलौंजी लिया है और 20 ग्राम अजवाइन लिया है। हमने 2 से 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, ये तीखा है। और 80 ग्राम सरसों लिया है। हमने 1/4 कप क्रस्ट करके लहसुन लिया है। अब हम सभी मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो हमने रोस्ट करने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी और अजवाइन को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। हमें इनका बस मॉइस्चर ख़त्म करने तक ही इन्हें रोस्ट करना है। तो हम बिल्कुल लो आंच पर इसे भूनेंगे जब तक मसालों से हल्के से खुशबू ना आने लगे। अब हमारा मसाला हल्का हल्का भून गया है। अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। हमने अजवाइन को पहले ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं तो ये जल भी सकते हैं। और अब हमारे मसाले भून गए हैं, हम इसे साइड में रखते हैं। और अब हम अचार में तेल डालने के लिए इसे गरम करेंगे। हमें इसे तब तक गरम करना है जब तक इसे धुआं ना निकलने लगे। तो हमने यहाँ पे 1 कप ऑयल को अभी लिया है, इसे हम अभी गरम करेंगे और उसके बाद ठंडा करेंगे। फिर ठंडा करने के बाद अचार में डालेंगे। हमने जो मसाले भूने थे उसे हमने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे अचार में डालेंगे। तो हमने इसे आम के ऊपर इस तरीके से डाल दिया है। अब हम क्रश्ड लहसुन को भी डालेंगे। हमने सरसों को घर पर ही मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बनाया है, दरदरा पाउडर। अगर आप चाहें तो इसकी दाल मिलती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें तीखी रेड चिली पाउडर ऐड किया है और कलौंजी को भी हम इसमें अभी ऐड करेंगे। हमने कलौंजी को नहीं भूना था और इसको पाउडर भी नहीं किया है, ये ऐसे ही डालेंगे। और हमने जो नमक लिया था, जिसमें से थोड़ा बचा दिया था, वो भी अभी ऐड करेंगे। और हमारा तेल भी ठंडा हो गया है। तो अब हम तेल में 1 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और बची हुई हल्दी भी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1/4 कप कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इससे अचार का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और तेल में मिक्स करने से ये पूरे आम के अचार में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो हमने इसे तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे आम के अचार में ऐड करेंगे। हमने इसे आम के अचार में डाल दिया है। इसे हम अच्छे से डाल करके मिक्स करेंगे। अचार से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हमें हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि सारे मसाले और ऑयल आम के ऊपर कोट हो जाएं। तो अब हमने सारे मसाले और ऑयल को अच्छे से इसमें टॉस कर लिया है। आप देख सकते हैं सभी आम के ऊपर मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं।
बहुत ही अच्छा अचार बन कर के तैयार हुआ है। तो अब हम इसे कांच के मर्तबान में भर लेंगे। आपके पास जो भी मर्तबान हो, जार हो, किसी भी चीज़ में आप इसे अच्छे से ऐड कर लें, बस एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। तो हम इसे जार में भर लेंगे। आप देख सकते हैं अचार बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार हुआ है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और इसमें मसाले भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसे अच्छे से इसमें भर करके 2 दिन के लिए ढक कर के रख देंगे। हमने पूरे अचार को जार में भर लिया है और अब हम इसे ढक्कन लगा करके 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो अब 2 दिन हो गए हैं। हम ढक्कन खोल करके देखते हैं कि अचार का क्या हाल है और आप देख सकते हैं अचार बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर ऐड करेंगे, जिससे अचार ख़राब ना हो। ये अचार 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, सालों साल आपका अचार चलेगा। बस आप इसे कभी भी गीले हाथों से ना टच करें। और अब हम इसमें और बचे हुए मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा करके रख देंगे। आप इसे कुछ दिनों तक धूप में डालें और रोज़ एक बार इसे मिक्स करते रहें। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ऐसे ही धूप में रोज़ रखेंगे और एक बार इसे हिला हिला करके अच्छे से ऊपर नीचे कर लेंगे। और ये देखिए आम का बहुत ही बढ़िया अचार बन कर के तैयार हुआ है। तो अगर आम के अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।